तो देखो 520 डिग्री, क्या 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो 520 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 180 into 520. 0 and 0 will be cancelled out. 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 6 are 12. Then it can't be simplified further. So 26 5 by 9. Yes, your answer is correct. Okay. Now let's go to the next question. That is question number 2. Now question number 2 is, question number 2 is, find the degree measure corresponding to the following radian measure. देखो अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको देख के आपको ये नहीं जज कर सकते कि ये डिग्री है या रेडियन है, राइट? इसको देख के आप जज नहीं कर सकते कि ये डिग्री है या आपका रेडियन है। तो ऐसे केसेस में देखो आपको क्या करना होगा। ऐसे केसेस में आपको पता है कि ये अगर ना भी लिखा होगा तो भी मुझे पता है कि ये रेडियन है ना, तो यही बताया था, ठीक है। अब देखो थीटा in terms of degree, theta in terms of radian. We know that 180 degree is equal to pi radian. ये बात समझ में आ रही है, ये रिलेशन समझ में आ गया। एंगल इन टर्म्स ऑफ डिग्री, एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन। डिग्री को डिवाइड अगर आपने 180 से किया है तो 180 डिग्री जो होता है वो रेडियन में क्या होता है, पाई। ये हम पढ़ चुके हैं, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई का मतलब ये रेडियन, ये इनके बीच में रिलेशन होता है। तो देखो यहाँ पे जो रेडियन एंगल है उसकी वैल्यू है 11/60। तो आपने लिखा थीटा बाय 180। रेडियन एंगल की जगह आपने लिखा रेडियन एंगल, जो रेडियन एंगल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो है 11/16 डिवाइडेड बाय पाई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पाई बाय 1, राइट? कैन आई राइट इट लाइक दिस? बाय सॉल्विंग दिस आपको फाइंड करना है कि इन टर्म्स ऑफ डिग्री इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो थीटा इन टर्म्स ऑफ डिग्री आपको ये फाइंड करना है कि अगर रेडियन एंगल की वैल्यू 11/16 है तो इन टर्म्स ऑफ डिग्री क्या होगी। तो ये क्या होगा, 11/16। पाई बाय 1 को जब मैं रेसिप्रोकेट करूंगा इट विल बी 1/पाई इनटू 180। अब जब आप डिग्री में एंगल को फाइंड करते हो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ पाई, दैट इज 22/7। रेडियन में आप इन टर्म्स ऑफ पाई निकालोगे, लेकिन डिग्री में आप पाई की वैल्यू पुट करोगे। तो थीटा इन टर्म्स ऑफ डिग्री यानी कि एंगल इन टर्म्स ऑफ डिग्री क्या होगा, 11/16। ये हो गया 1 पाई की जगह 22/7 आ गया, इंटू हो गया 180। तो अगर आपका रेडियन एंगल 11/16 है तो एंगल इन टर्म्स ऑफ डिग्री क्या होगा, 11/16 या 22/7 है, विच कैन बी रिटन एज 7/22 इंटू 180, राइट? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 9 जा 18 और 0, और 4 1 जा 4, 4 सॉरी 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 से तो बेटर होगा। आप इसको ऐसे करो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 45 इंटू 7, 45 इंटू 7, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 और 3 315। ये हो गया आपका 315/8। पहले बताओ ये चीज क्लियर हो गया, 315/8। अब डिग्री का जो आपका सॉल्यूशन होता है उसको आप इस तरह से फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, तो आपको क्या करना है, आप इसको, ये सारा पेयर है आपका, आप डिग्री को, ये जो भी आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है हम इस वैल्यू को डिवाइड करें। आपकी वैल्यू क्या आई है, 315/8, 315/8। Now what we will do, we will divide this way. तो 315 को मैंने 8 से डिवाइड, इट विल बी व्हाट, 8 3 जा 24, 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 7 75, 8 9 जा 74, 5 माइनस 2 3। जब आप डिग्री में आंसर निकालते हो तो डेसिमल में नहीं आओ, अगर आप डेसिमल में करोगे तो आपका आंसर गलत। इसका जो मैंने आपको सब पार्ट्स बताया था कि डिग्री, डिग्री से क्या होता है मिनट, मिनट से क्या होता है सेकंड, इस कन्वर्जन में हम इस आंसर को सॉल्व करते हैं। तो फिर फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी और आप एंगल को डिग्री में फाइंड कर रहे हो, वी विल यूज दिस कन्वर्जन। अब ये इससे आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो आप क्या करोगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट, मिनट में कन्वर्ट कर दो।
ये आपका डिग्री है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 180 मिनट। ये कितना हो जाएगा 180 मिनट। अब आगे देखो ये आपका डिग्री में आ गया। अब आगे जो आपका आंसर आएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे मिनट में आएगा। आपने इसको मिनट से डिवाइड किया, अब आगे जो आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ मिनट आएगा। तो ये आपका फेयर पार्ट है, तो क्या करोगे आप इसको 8 2 जा 16, 8 माइनस 6 2 0, 8 2 जा 16। ये आंसर आपका आ गया मिनट में। आगे भी अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 20 माइनस 16 कितना हो गया आपका 4। अब आप इसको क्या करोगे सेकंड में कन्वर्ट करोगे। आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे आपने किया तो ये क्या हो गया आपका 6 4 द 24 240। अब चाहे ये पूरा डिवाइड हो या ना हो, सेकंड के आगे नहीं जाना है। समझ में आ रहा है, सेकंड के आगे आपको नहीं जाना है। 8 3 जा 24 और 0 8 0 द। तो फाइनल आंसर होगा कि अगर जो 11/16 रेडियन एंगल है आपका, इट विल बी इक्वल टू 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड। इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप। समझ में आ गया? तो मैं आपको प्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूँ, देखो। दिस इज द फर्स्ट वन। जैसे कि हमने as I told you theta upon 180 is equal to degree in terms of degree, तो in terms of radian होता बाय पाई। तो जो रेडियन एंगल था ये आपका, इसकी वैल्यू आपको गिवन थी 11/16, तो आपने इसकी जगह पुट कर दिया 11/16, तो ये हो गया थीटा बाय 180। ये जो थीटा इन टर्म्स ऑफ डिग्री जो आपको फाइंड कर, इसकी जगह आपका क्या आ गया 11/16 है, क्वेश्चन में गिवन है रेडियन एंगल की वैल्यू बाय पाई। बाय पुटिंग दिस वैल्यू ये आ गया 315/8। कितना आ गया 315/8। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 3 के आगे क्या किया आपने, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका 180 मिनट। 180 मिनट को जब आपने 8 से डिवाइड किया, ये आ गया 22 मिनट। फिर ये आगे आ गया 2 4, फिर आगे डिवाइड नहीं होगा, 4 को फिर आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका 240 सेकेंड। फिर जब आपने इसको 8 से डिवाइड किया, ये आ गया 30 सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो वो आपका नेक्स्ट क्लास के लिए जो होमवर्क है दैट इज remaining 3 parts of this question. So in the next class I will proceed with the analysis of जो भी आपका doubts होगा मैं वहाँ से start करूँगा if you have any doubt, otherwise we will proceed with question number। Is it clear? ठीक है।